देखो, अभी-अभी पुलिस के ऊपर एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें पुलिसिंग की रैंकिंग दी गई है। इसका मतलब क्या है, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया है, इसका सर्वे किया गया था, ठीक है। अलग-अलग राज्यों में जो पुलिस प्रशासन है, उनका सर्वे किया गया था कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से पीएम के स्मार्ट पुलिसिंग के आइडिया को अपना रहे हैं। इन चीज़ों को देखकर ये सर्वे कंडक्ट करवाया गया था इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा। याद रखना है, ये सर्वे करवाया किसने था, जो इंडेक्स जारी किया है वो किसने किया है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने किया है, ठीक है। इसमें पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी पुलिस की क्या क्वालिटी है उसको देखकर उनको रैंक दिया गया है। जिस तरीके से हम अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग ज़िले के सिटीज़ को रैंक करते हैं कई तरह की चीज़ों को लेकर, हंगर को लेकर, उसके बाद क्लीनलीनेस को लेकर, उसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स की पुलिस के बारे में सर्वे करके किस तरीके से पुलिस काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कहाँ की पुलिस सबसे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ की पुलिस सबसे वीक है, कहाँ की पुलिस प्रशासन अच्छी तरीके से मामलों को देखती है, ये सब देखकर रैंकिंग जारी की गई है, ठीक है। तो ये रैंकिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। आप पर्सनली भी इस चीज़ को अगर देखोगे तो पर्सनली भी आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा हमारे भारत का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की पुलिस सबसे बेहतरीन काम कर रही है और जहाँ कहाँ की पुलिस सबसे बेकार काम कर रही है, ठीक है। ये जी हैं, उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में 7 साल पहले ही कहा था, ठीक है, कि हमारे भारत की पुलिस किस तरीके से स्मार्ट पुलिस बनेगी, स्मार्ट पुलिसिंग कैसे हमारे भारत में अडॉप्ट करी जाएगी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल पहले ही कहा था। लेकिन अभी जो थिंक टैंक है उसने सर्वे किया है, ठीक है। तो इसमें पाया क्या गया है, देखो, एक तो पहले फुल फॉर्म जान लो स्मार्ट का। इसमें SMART जो स्मार्ट है, पुलिसिंग इंडेक्स 2021 का जो स्मार्ट वर्ड है, इसका एक फुल फॉर्म है जिसमें S से होगा स्टैंड्स फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव पुलिस, M से होगा एक्सपैंड्स टू मॉडर्न एंड मोबाइल, A से होगा अलर्ट एंड अकाउंटेबल, R से होगा रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव और T से होगा टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड, ठीक है। ये जो है स्मार्ट एक्रोनिम का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें जो रैंकिंग करी गई है वो देखा जा रहा है, देखो आप अगर ग्रीन वाली साइड को देखोगे तो उसमें जितने भी इंडिया की टॉप स्टेट्स हैं जिन्होंने इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल करी है, वो ज़्यादातर साउथ के स्टेट्स हैं, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स इंक्लूड है। देखो, पहली रैंकिंग में है आंध्र प्रदेश, जिसकी जो स्कोर है, स्कोर भी इसमें दिया गया था, स्कोर है 8.11। उसके बाद है तेलंगाना जिसका स्कोर है 8.10। फिर आता है असम, फिर केरला, फिर सिक्किम, फिर मिज़ोरम, फिर गुजरात। इस तरीके से सभी स्टेट्स को रैंक दिए गए थे, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छे स्टेट्स में तो हमने देख लिया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश टॉप में है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति कहाँ की पुलिस की है, सबसे बुरी स्थिति है झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। सबसे खराब इसमें भी बॉटम में भी बॉटम अगर देखोगे तो बिहार की है, ठीक है। बिहार का स्कोर देख के आप चौंक जाओगे। पहले तो देखो यूपी का स्कोर है 5.8, उसके बाद बिहार जो सबसे बॉटम में है उसका स्कोर है 5.7। मतलब 10 में से बिहार को 5.7 मिले हैं पुलिस की क्वालिटी में और आंध्र प्रदेश को मिले हैं 8.11, ठीक है। अब जिस थिंक टैंक ने इसको लॉन्च किया है, थिंक टैंक का नाम क्या है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर आपको ध्यान रखना है, IPF, इंडियन पुलिस फाउंडेशन। ये एक दिल्ली का थिंक टैंक है, दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है जिसको सेटअप किया गया है हमारे जो बहुत जाने माने सिटीजन्स हैं, जिसमें इंक्लूडेड हैं हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, ठीक है, हमारे रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उसके बाद सिविल सर्वेंट्स जो आप में से भी कुछ लोग बनने वाले हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स, उसके बाद जो अकेडमिक्स हैं, फिर जो लॉयर्स हैं, इसी तरीके के जो बड़े बड़े जाने मानी हस्तियां हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देती है, जो काम करती है, उन्होंने इस सर्वे को किया है, ठीक है। किसी ऐसे ही राह चलते इंसान ने करके नहीं बताया है, इन्होंने किया है। मतलब समझ लो हर स्टेट और यूटी के जो सर्वे हैं जा जाकर किया गया है और 10 इंडिकेटर्स इसमें लिए गए थे और 10 इंडिकेटर्स में से 6 लिंक्ड है कॉम्पिटेंस से, 3 लिंक्ड है वैल्यूज से
और एक लिंक्ड है पब्लिक ट्रस्ट से, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को देखकर 10 इंडिकेटर्स पे सर्वे हुआ था, सर्वे किया गया है पूरे भारत में, और निष्कर्ष जो निकला है वो तो आप देख ही रहे हो, है ना। और इस इंडेक्स में ये भी बताया गया है कि हमारे भारत के जो 69% जो लोग हैं उनको पुलिस पर भरोसा है, पुलिस व्यवस्था से वो संतुष्ट हैं, ये चीज़ भी इसमें देखी गई है। मतलब जो रैंकिंग हुई है, जो सर्वे हुआ है, उसमें ये 69% ऐसा दिखाया गया है कि जो लोग हैं 69% इंडिया के, वो पुलिस व्यवस्था से संतुष्ट हैं, ठीक है। देखो बिहार की पुलिस तो मतलब सबसे ज़्यादा ऐसी निकली, कमज़ोर निकली, है ना। कोई बात नहीं। ये जो सर्वे है ये 5 महीने में हुआ है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पूरे इंडिया के 1.6 लाख से अधिक, मतलब 1.5 लाख से भी अधिक लोग जुड़े थे, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सर्वे हुआ है। इसमें क्वेश्चंस के 10 सेट थे, जिसमें से मैंने आपको बता दिया कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है, किस तरीके से मुद्दों से निपटती है, ये सारी चीज़ें, उनकी योग्यता, वो योग्य है या नहीं, फिर केसेस को कैसे देखती है, फिर लोगों को उन पे कितना ट्रस्ट है, ये सारी चीज़ों को देखा गया था। जिसमें कि बाद में पाया गया जब रिज़ल्ट आया कि बिहार की जो पुलिस है वो इसमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, और जो आंध्र प्रदेश की पुलिस है उसने टॉप किया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी अभी ये इंडेक्स जारी किया गया है, तो हमारे लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है। और ये जो इंडेक्स जो निकाला गया है ये बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट पर्सन्स के द्वारा निकाला गया है, हमारे सरकारी लोगों के द्वारा ही निकाला गया है, जिन्होंने कभी ना कभी हमारी सरकार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है। और देखो ये सब चीज़ें आपको नॉर्मली भी पता होनी चाहिए, आप एग्ज़ाम दो या ना दो, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके राज्य की पुलिस की स्थिति क्या है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पुलिस पे ही डिपेंड करती है, स्टेट का हो या सिटी का हो या ज़िले का हो, जो लॉ एंड ऑर्डर का जो मैनेजमेंट है वो पुलिस के द्वारा ही सबसे पहले किया जाता है। उस टाइम पे कोई नेता या कोई भी नहीं आ पाता है जब सबसे पहले पुलिस पहुंचती है, ठीक है। तो अगर कोई भी कांड होता है सबसे पहले हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, तो हमको इतना पता होना चाहिए कि किस स्टेट की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, कहाँ की कमज़ोर है, कहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम भी अपने अपने स्टेट्स में हम भी ये चीज़ समझ पाएंगे कि हाँ किस तरीके से हमारे प्रशासन को काम करना चाहिए। हम भी उस चीज़ में थोड़ा अपने आप को जागरूक रख पाएंगे हमेशा, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।